अच्छा, जब कोई कहता है राजस्थान तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, बड़े बड़े किले, फैला हुआ रेगिस्तान और वो चटकीले रंग, है ना? पर एक बात है, इस धरती की जो असली धड़कती हुई आत्मा है, वो कहाँ बसती है? वो बसती है यहाँ के लोक नृत्यों में। तो चलिए, आज इन्हीं की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, ये जो डांस फॉर्म्स है ना, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। ये तो असल में राजस्थान की जमीन, यहाँ के लोगों के मिजाज का एक आईना है। मतलब हर एक कदम में, हर एक थिरकन में यहाँ की मिट्टी की कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है। तो राजस्थान के डांस की बात हो और एक नाम सबसे पहले जुबान पर न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो नाम है घूमर। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये तो राजस्थान की पहचान बन चुका है। इसे यहाँ के नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? घूमर की जड़ें असल में एक आदिवासी अनुष्ठान से जुड़ी हैं। जो भील जनजाति है वो इसे ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा के लिए करती थी। और फिर धीरे धीरे यही नृत्य राजघरानों तक पहुंचा, उनका गौरव बना और देखते ही देखते पूरे राजस्थान में फैल गया। इसका नाम घूमर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका सबसे खास हिस्सा है घूमना। जरा सोचिए, जब डांसर्स अपने वो भारी रंग बिरंगे घाघरे पहनकर एक साथ एक लय में घूमती हैं, तो रंगों का एक ऐसा खूबसूरत घेरा बनता है ना कि देखने वाले की नजरें बस वहीं टिक जाती हैं। लेकिन हाँ, घूमर का मतलब सिर्फ गोल गोल घूमना ही नहीं है। इसमें टेक्निक भी बहुत है। इसमें पैरों की 8, जी हाँ, 8 अलग अलग तरह की बहुत ही मुश्किल चालें होती हैं और इन्हें कहते हैं सवाई। और यही सवाई इस डांस को एक अलग ही लेवल की गहराई और खूबसूरती देती है। चलिए, अब घूमर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे डांस फॉर्म्स की जहां कला और भक्ति दोनों एक हो जाते हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं तो जो सामने आता है वो कुछ अद्भुत होता है, अविश्वसनीय। ये सिर्फ डांस नहीं है, बल्कि ये अटूट विश्वास की एक जबरदस्त मिसाल है। फतेह फतेह, ये जो जयकारा है ना, ये उस डांस की शुरुआत है जो इंसान की हिम्मत और उसकी श्रद्धा की हर सीमा को जैसे चुनौती देता हो। हम बात कर रहे हैं अग्नि नृत्य की। मतलब ये सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर किसी के विश्वास में इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि वो इंसान को आग पर नचा दे। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। और इसका जवाब हमें मिलता है बीकानेर के जसनाथी संप्रदाय की एक बहुत ही अनोखी और हिम्मत वाली परंपरा में। बस एक बार सोच कर देखिए, रात का अंधेरा है, सामने धधकते हुए अंगारों का एक पूरा बिस्तर बिछा है, हवा में चिंगारियां उड़ रही हैं और नंगे पैर डांसर्स उस आग पर ऐसे नाच रहे हैं मानो वो कोई ठंडी जमीन हो। वो फतेह फतेह का नारा लगाते हुए अंगारों से खेलते हैं, उन्हें मुंह में भी रख लेते हैं। ये जो अद्भुत नजारा है ना, ये असल में जसनाथी सिद्धों की अपने गुरु संत जसनाथ जी के लिए गहरी श्रद्धा को दिखाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके विश्वास की शक्ति आग की गर्मी पर भी जीत हासिल कर लेती है। तो अग्नि नृत्य की उस जबरदस्त एनर्जी के बाद अब हम एक ऐसे डांस की तरफ चलते हैं जो बिल्कुल ही अलग है। ये शांत है, स्थिर है और इसमें एक अलग ही तरह की ध्यान वाली भक्ति है। ये देखिए, ये है 13 ताली डांस। ये अपनी तरह का बिल्कुल अनोखा है। और अनोखा क्यों है? क्योंकि ये बैठकर किया जाता है। इसमें आपको स्किल और भक्ति का एक बहुत ही शांत और सुंदर मेल देखने को मिलेगा। इसका नाम है 13 ताली और ये नाम आया है 13 मंजीरों से। मतलब वो जो छोटी छोटी झांझ होती हैं, कामट जाति की महिलाएं इन 13 मंजीरों को अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बांधती हैं, कुछ पैर पर, कुछ कोहनियों पर और कुछ हाथों में लेकर, और फिर इनसे एक साथ लयबद्ध धुन निकालती हैं। ये सब लोक देवता बाबा रामदेव की पूजा के लिए किया जाता है। ये बैलेंस और म्यूजिक का एक ऐसा संगम है जो सच में कमाल का है। ठीक है, तो अब तक हमने भक्ति और परंपरा वाले डांस देखे। अब बात करते हैं उन डांस फॉर्म्स की जो सिर्फ ट्रेडिशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट की रोजी रोटी और लोगों के मनोरंजन का एक बड़ा जरिया भी है। इसमें 2 डांस बहुत ही फेमस हैं। पहला है शेखावाटी इलाके का कच्ची घोड़ी। इसमें क्या होता है कि पुरुष अपनी कमर पर बांस से बनी घोड़ी बांधते हैं और फिर ऐसे रिदम में पैटर्न बनाते हैं कि देखने में लगता है जैसे कोई बड़ा सा फूल खिल रहा हो और फिर बंद हो रहा हो। और दूसरी तरफ है मेवाड़ का भवाई, और ये तो भाई कमाल ही है। ये तो जैसे ग्रेविटी को चैलेंज करने जैसा है।
सोचिए, कोई अपने सिर पर 7-8 पीतल के घड़े रखकर, कभी तलवार की धार पर तो कभी कांच के टुकड़ों पर बैलेंस बना रहा है। ये सिर्फ डांस नहीं है, ये हिम्मत और सालों की मेहनत से हासिल किए गए हुनर का एक जबरदस्त शो है। तो एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये जितने भी डांस हैं, ये सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं है। नहीं, ये आज भी राजस्थान के कल्चर का एक जीता जागता धड़कता हुआ हिस्सा है। आप कहीं भी चले जाइए, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। किसी शादी में घूमर की रौनक देखने को मिलेगी, तो किसी मेले में कच्ची घोड़ी का जोश, मंदिरों में 13 ताली की भक्ति भी दिखेगी। ये वो कला है जो हर मौके को, हर सेलिब्रेशन को खास बना देती है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि राजस्थान के ये लोक नृत्य सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो एक पूरे समाज की पहचान है, उनके विश्वास की कहानी है और उनके जीवन के हर रंग को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी उतनी ही जिंदा दिल है जितनी सदियों पहले हुआ करती थी। और ये सब देखकर मन में एक सवाल आता है, जिस तरह ये डांस राजस्थान की कहानी सुनाते हैं, उसी तरह हर किसी की अपनी जो सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं, वो उनके बारे में कौन सी कहानियां बताती हैं? ये सोचने वाली बात है ना?